ओके चलो, अब थोड़े डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखना है। तो फर्स्ट केस क्या है, चलो देखो सब लोग। तो फर्स्ट केस क्या है, ये यहां पर अपना स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कितना टेंशन दिया है हम लोगों ने, टी टेंशन दिया है। स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, टी है। मतलब ऐसा स्ट्रिंग खींच के यहाँ पे कनेक्ट किया है, स्ट्रिंग को ऐसा खींच के यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, टी टेंशन है। तो जब, एक मिनट है, तो जब स्ट्रिंग में टेंशन रहता है, जब स्ट्रिंग में टेंशन रहता है, तो बिकॉज ऑफ टेंशन उसका लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ टेंशन उसका लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो उसका लेंथ बढ़ता है स्मॉल एल। टेंशन है, टेंशन से उसको खींचा ना, टेंशन ऐसा दे के उसको ऐसा टाई किया है, तो टेंशन की वजह से उसका लेंथ भी बढ़ता है। ओरिजिनली लेंथ है कैपिटल एल, अब उसका लेंथ कितना बन गया, स्मॉल एल। थोड़ा टाइम रुको, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो पहले ओरिजिनल लेंथ था कैपिटल एल, अब कितना लेंथ, कितने से लेंथ बढ़ गया, स्मॉल एल से लेंथ उसका बढ़ गया। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो फंडामेंटल का फॉर्मूला रहता है 1/2L, रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन टेंशन दिया नहीं है, टेंशन एग्जांपल में दिया नहीं है। क्या बोला है, बिकॉज ऑफ टेंशन इसका लेंथ बढ़ता है इतने से, तो लेंथ में टेंशन लिखना है। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या रहता है, तुमको अगर इलास्टिसिटी हुआ है तो ये आएगा, नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी में हो जाएगा। शायद हुआ इलास्टिसिटी, तो जिनको अगर कुछ, किन लोगों को अगर इलास्टिसिटी नहीं हुआ होगा तो इलास्टिसिटी में क्लियर हो जाएगा। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या रहता है, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस रहता है इतना, स्ट्रेन रहता है ये। मतलब ये क्या होता है, टेंशन मतलब फोर्स, जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे वायर को उतना उसमें टेंशन रहेगा। तो फोर्स मतलब टेंशन। तो टेंशन को मैं क्या लिख सकता हूं, टेंशन को मैं क्या लिख सकता हूं, वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल, वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। और जो छोटा एम नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो ये आता है हमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कब आता है ये, जब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है दिया नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग के टेंशन, स्ट्रिंग में जितना भी टेंशन है, बिकॉज ऑफ दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हैज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल एल। तो कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो ये फॉर्मूला रहेगा। अब m को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो भी बोला है मैंने तुमको, क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं, m को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू रो। m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू रो। तो a कैंसिल होता है, ये l स्मॉल l है ऊपर। तो ये भी फॉर्मूला आता है, रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस चेंज इन लेंथ अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जो भी वायर का मटेरियल है उसका डेंसिटी, है किसका भी मैं लेने का नहीं, वायर का मटेरियल है उसका डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ वायर। तो ऐसा भी फॉर्मूला चलता है। ठीक है चलो, तो ये वाला लिख के ले लो, क्या, फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, ऐसा लिखो, फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, ऐसा लिखो और पूरा लिख के ले लो। ठीक है, ये वाला पार्ट लिखा नहीं तो भी चलता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला और ये वाला पार्ट इतना लिखा तो भी चलता है, डायग्राम और इसका कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है, अब क्लियर दिख रहा है क्या सुमित,
क्या अभी भी ब्लरी है? नो मतलब क्लियर दिख रहा है? नो। क्या अभी भी ब्लरी है? नो। नो किसका है? क्लियर है, क्लियर नहीं, ऐसा भेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये फर्स्ट केस है, अभी डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखने हैं आज, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। और तो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या है लिखो। लिखो क्या? फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज। लिखो फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज। फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज। ओके, तो कभी कभी क्या देते हैं, जितना मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां पर इतना इंफॉर्मेशन नहीं देते, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द वायर। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द वायर। थोड़ा यहां पर ड्रिलिंग का काम चल रहा है। थोड़ा बाजू में ड्रिलिंग ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा नॉइज आ सकता है, थोड़ा आ सकता है। वैसे जूम में नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा है, थोड़ा नॉइज आ सकता है। ठीक है, तो चलो, तो क्या बोला है देखो, फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो देखो क्या है, वायर का लेंथ इतना है, देखो देखो इधर, वायर का लेंथ इतना है, उसका टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया। टेम्परेचर कितने से बढ़ाया? डेल्टा थीटा से बढ़ाया। वायर का लेंथ इतना था, टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाया तो लेंथ बढ़ गया। इतना नहीं बढ़ता, लेकिन मैंने दिखाया तुमको अंडरस्टैंड होने के लिए। तो वायर का लेंथ बढ़ता है। ओके, अब क्या करने का, वायर को इन दो रिजिड सपोर्ट्स में फिक्स करने का। अब बिकॉज ऑफ एक्सपांशन वायर का लेंथ बढ़ गया, अब इधर और इधर वायर को फिक्स करने का। अब वापस टेम्परेचर उल्टा लाने का। टेम्परेचर बढ़ाया इतने से, अब इतने से वापस कम करने का। बढ़ाया तो लेंथ बढ़ेगा, अब टेम्परेचर कम करने के बाद लेंथ क्या बोलेगा? कम होना चाहिए। लेंथ को क्या लगेगा कि उसको अपने आप को कम करना चाहिए, तो लेंथ कम करने का ट्राई करता है, लेकिन हमने तो स्ट्रिंग को इधर फिक्स कर दिया। लेंथ को, वायर को क्या चाहिए अभी? लेंथ कम करके लेना है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लेंथ बढ़ गया, और कम करने के बाद अभी लेंथ कम होना चाहिए, लेकिन हमने तो इसको फिक्स किया है, तो लेंथ कम नहीं होता। अब लेंथ कम नहीं होता, इसलिए वायर के अंदर टेंशन आ जाता है। लेंथ अब कम नहीं होता, हमने इधर फिक्स किया है, टेम्परेचर कम किया, तो लेंथ को कम होना है, लेकिन ये फिक्स होने की वजह से लेंथ कम नहीं हो पाता, तो वायर के अंदर टेंशन आता है, वायर के अंदर स्ट्रेस भी आता है। तो इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। वो कितना रहता है? वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। वो कितना रहता है? इतना रहता है। टेंशन मतलब ही वायर के अंदर का फोर्स। फोर्स अपॉन एरिया मतलब स्ट्रेस रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं, मैं थर्मल टेंशन बोल रहा हूँ, थर्मल फोर्स बोल रहा हूँ। तो उसका फॉर्मूला ये यंग्स मॉड्यूलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन डेल्टा थीटा, कितना टेम्परेचर चेंज किया वो। तो फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है? ये फंडामेंटल काम है। 2L रूट ऑफ टेंशन अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एम को एरो भी लिख सकते हैं, और टेंशन कितना है? वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। तो एरिया को कैंसिल कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला लिख के रखो, ये वाला और ये वाला। डायग्राम का जरूरत नहीं है, ये वाला और ये वाला ड्रॉ लिख के रखो फॉर्मूला। सुमित, अभी भी वीडियो क्लियर नहीं है तो क्या?
बोल मुझे, मैं क्या करता हूँ, आज का लेक्चर अपलोड करता हूँ फिर। ठीक है चलो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, इसके बाद नेक्स्ट है लेंथ पे डिपेंडेंसी कैसा है, लेंथ पे फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी कैसा है। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है अपना, ये अपना ओरिजिनल, उधर ही लिखता हूं फिर, ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, टेंशन और यम क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का प्रोपोर्शनलिटी कैसा है, इनवर्स है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद टेंशन के साथ कैसा प्रोपोर्शनलिटी है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। टेंशन के साथ ऐसा प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन इसके लिए क्या क्या कांस्टेंट चाहिए, ये दोनों कांस्टेंट चाहिए, एल और एम। एल और एम क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी होने के लिए क्या चाहिए, लेंथ और टेंशन कांस्टेंट चाहिए, लेंथ और टेंशन कांस्टेंट चाहिए। मास पर यूनिट लेंथ मतलब टोटल मास ऑफ वायर अपन टोटल लेंथ ऑफ वायर, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए इंटू रो, रूट ऑफ ए इंटू रो। तो ए को क्या, पाई आर स्क्वायर, और रो को रो। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये रूट से अगर r बाहर आता है, रेडियस मतलब ये जो वायर है, जो वायर है, वायर का रेडियस, वायर का क्रॉस सेक्शन, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या क्या कांस्टेंट चाहिए, इसके लिए क्या क्या कांस्टेंट चाहिए, एल कांस्टेंट चाहिए, टेंशन कांस्टेंट चाहिए, और रो भी कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट चाहिए, टी कांस्टेंट चाहिए, और एम के अंदर क्या वेरिएबल है, एम के अंदर ये दोनों वेरिएबल्स है, तो ये भी कांस्टेंट चाहिए, तो फिर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√रो, इधर से फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√रो, अगर ये कांस्टेंट है तो इसके लिए क्या क्या कांस्टेंट चाहिए, एल, टी और आर कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, चलो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शनलिटीज लिख के लो फटाफट। चलो क्या लिखो, डिपेंडेंसी हेडिंग क्या लिखो, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ऐसा लिखो। ये फॉर्मूला लिखो, उसके नीचे ये सब लिखो। चलो करो काम फटाफट। चलो हो गया ये, चलो उसके बाद क्या है देखो, देखो ऐसा किया है, क्या किया है, यहां पर रिजिड सपोर्ट है, स्ट्रिंग है इधर, इधर पुल्ली है, और यहाँ पे मास लटक रहा है यम। ठीक है, चलो देखो इधर अभी क्या किया आगे, ये हो गया क्या, होने के बाद बोलो मुझे, फिर आगे का स्टार्ट करता हूं। होने के बाद बोलो, कमेंट करो।
ओके चलो आगे देखो क्या है। चलो आगे देखो क्या है। यहां पर है रिजिड सपोर्ट, इधर है पूरा का पूरा वायर, और वायर को एम मास लटक रहा है, वायर को क्या है एम मास लटक रहा है। तो बिकॉज ऑफ मास एम टेंशन इज प्रेजेंट इन द वायर, तो वायर में कितना टेंशन रहेगा, जो इनिशियल टेंशन है उसको मैं T1 बोलता हूं, तो T1 कितना रहेगा m इंटू जी रहेगा। तो T1 कितना रहेगा m इंटू जी, मास इंटू जी रहेगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है इसमें टेंशन कितना लेने का, इतना लेने का, ये m और ये m अलग है हाँ? नहीं तो कैंसिल करोगे लफड़ा करोगे। ये वाला m इधर का m है, इसको कैपिटल करता हूं, नहीं तो तुम लफड़ा करने में माहिर हो। ये कैपिटल m है, और ये छोटा m मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, कैंसिल नहीं होता वो। ये बड़ा m मतलब इधर लटकने वाला मास, छोटा m मतलब इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ, तो कैंसिल नहीं होगा। तो ये टेंशन है, तो मास टेंशन मिल जाएगा। मास मतलब ये m मतलब मास पर यूनिट लेंथ रहता है, और l मतलब इधर से इधर वाला लेंथ है। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो लेंथ कहां से, पुली से यहां तक लेने का लेंथ। ओके ठीक है, अब क्या किया, अब यहां पे एक वाटर का डब्बा लाया, और डब्बे में वाटर है या फिर कौन सा भी लिक्विड है, और डब्बे में ये अभी ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है। डब्बे में ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा का पूरा वाटर के उस लिक्विड के अंदर जा रहा है। तो पहले वाला फ्रीक्वेंसी when this mass was outside of liquid, initial frequency when mass was outside of liquid, and final frequency when mass is inside the liquid, इन दोनों का हमको कंपैरिजन करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, तो टेंशन का फॉर्मूला ऐसा रहता है, टेंशन इनिशियल when mass was outside liquid, and tension final when mass goes inside the liquid. So ratio of these two tensions is what, rho of material upon rho of material minus rho of liquid. Then what is the ratio of tensions, rho of material upon rho of material upon rho of liquid। ये रेशियो मतलब टेंशन पहले का और टेंशन बाद का, इनका रेशियो रहता है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने का, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया तो फाइनल कैसे निकालने का, तो फ्रीक्वेंसी टेंशन को प्रोपोर्शनल रहता है, फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ टेंशन को प्रोपोर्शनल रहता है। तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू रूट T1 अपॉन T2। इधर से टेंशन का रेशियो निकालने का, ये इधर डालने का, फ्रीक्वेंसी पहले का दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी बाद वाला निकालने का। ये पता है, ये पता है, इधर से पता चलेगा, ये निकालने का फिर। ठीक है चलो, ये फॉर्मूला कैसा आता है, इसका तुमको कुछ जरूरत नहीं है, फ्लूइड डायनेमिक्स में आता है ये। अभी भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुमको कुछ लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट याद रखो। चलो डायग्राम निकालो, पूरा लिख के ले लो। T1 क्या है, इसका लिए कोई एक्सप्लेनेशन, T1 क्या है, डायग्राम के लिए थोड़ा जगह छोड़ो, उसके नीचे लिखो T1 क्या है, टेंशन इन वायर व्हेन मास इज आउटसाइड लिक्विड। मतलब ये लिक्विड जब नहीं है, यहां पर लिक्विड जब नहीं था तब। T1 इज टेंशन इन स्ट्रिंग when capital M is outside liquid, when capital M is outside liquid। T1 is tension in string when capital M is outside liquid। and T2 क्या है, T2 क्या है, टेंशन in string when mass is inside liquid। T2 क्या है, टेंशन in string when mass is inside liquid, टेंशन in string when mass is inside liquid। ठीक है, डायग्राम निकालो, T1 T2 क्या क्या है लिखो, फिर ये लिखो T1 का भी ये फॉर्मूला लिख के ले लो। ठीक है चलो करो।
चलो हो गया। पहले टेंशन का रेशियो निकालने का डेंसिटी यूज करके टेंशन का रेशियो इधर डालने के बाद फ्रीक्वेंसी का रेशियो मिल जाएगा। एक फ्रीक्वेंसी बोला है तो दूसरा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो अभी क्या है। सोनोमीटर क्या है वो कल बता दिया मैंने। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, वायर में और क्या आता है, और तीन चीजें आती है, सोनोमीटर और मेल्डेज। मेल्डेज में दो टाइप से, तो इसलिए तीन। तो सोनोमीटर कैसा काम करता है मैंने कल बता दिया। सोनोमीटर में क्या रहता है, सोनोमीटर कल दिखा भी दिया तुमने, उधर ऐसा सब उधर किया था, शी किया था पूरा उस स्क्रीन पे। ओके, तो वापस देखना है क्या सोनोमीटर, क्या देख लिया नेट पे? तुम लोग देखो नेट पे। अभी यहां पर मैं दिखा सकता हूँ, वो मैंने तुमको शी करने को अभी अलाउड नहीं है इधर, मैंने वो सेटिंग में चेंज किया है। तो देखो टाइम जाएगा उसमें, तुम लोग देखो अपना अपना। तो सोनोमीटर में क्या देखने का, ऐसा फोर्क को स्ट्रोक करने का और डब्बे पे रखने का। तो डब्बे के ऊपर से वायर जाता है, वायर को नहीं टच करने का, डब्बे पे रखने का। तो वायर का फ्रीक्वेंसी, व्हेन वायर का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फोर्क का फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस हैपेंस। एंड वो जो राइडर है, राइडर ऐसा उड़ के गिरता है। राइडर मतलब पेपर का टुकड़ा रखने का वायर पे। राइडर ऐसा उड़ के नीचे गिरता है, तो वायर उड़ के गिरता है। वायर का जो वायर नहीं उड़ के गिरता, वायर के ऊपर जो राइडर है, राइडर जब उड़ के गिरता है तब क्या है, रेजोनेंस हो गया। तब वायर का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फोर्क का फ्रीक्वेंसी। इतना ही याद रखना है। सोनोमीटर में फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वायर का फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग का। तो सोनो में क्या आता है ऐसा, ऐसा। मेल्डे में क्या रहता है देखो, मेल्डे में दो टाइप्स रहते हैं। अभी लिखो, हेडिंग लिखो नया, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट, MELDE, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। चलो लिखो मेल्डेज, कुछ मत लिखो, मैं जितना बोल रहा हूं उतना लिखो, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो। तो मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में क्या करना रहता है, सिंपल। अभी फाइनल थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स चालू रखो। चलो, तो मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में क्या करना रहता है, ऐसा रहता है, एक फोर्क रहता है अपने पास, ट्यूनिंग फोर्क। अपने पास ऐसा एक फोर्क है, फोर्क को वायर डायरेक्टली कनेक्टेड है ऐसा, और इधर एक मास लटकते रहता है। ये टेंशन प्रोड्यूस करता है स्ट्रिंग में। मास जो लटकता है वो टेंशन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे पुली है, इधर से इधर लेंथ पकड़ने का, स्ट्रिंग का लेंथ यहां से यहां तक पकड़ने का। और जो फोर्क है डायरेक्टली यहां पर कनेक्टेड है। अभी फोर्क को क्या करने का, फोर्क को स्ट्रोक करने का, मतलब ऐसा फोर्क पकड़ा है हमने और इसका ऐसा टन। अभी जैसा फोर्क बजना चालू हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में वाइब्रेशन करना चालू करता है। जैसे फोर्क में हम लोग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, इसको ऐसा एक हैमर वगैरह लेने का, इसको डन, तो इसमें फ्रीक्वेंसी आएगा तो ये भी बजते रहता है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी आता है, वायर में भी। इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट या फिर लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट। मेल्डे का दो अरेंजमेंट रहता है। तो मेल्डे की इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल और लॉन्जिट्यूडनल। मेल्डे की इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल या फिर लॉन्जिट्यूडनल। क्यों पैरेलल? वेव का वेलोसिटी एंड फोर्क का वाइब्रेशन, पस 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 पस, फोर्क ऐसा वाइब्रेट करता है ना, ऐसा वाइब्रेट करेगा ना फोर्क। तो फोर्क का वाइब्रेशन और वेव का वेलोसिटी, इनका डायरेक्शन पैरेलल है, इनका डायरेक्शन पैरेलल है। या फिर वायर की लेंथ, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर वायर की लेंथ और फोर्क का वाइब्रेशन पैरेलल है, फोर्क का वाइब्रेशन और वायर की लेंथ पैरेलल है। तो इस केस में क्या रहता है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी, इस केस में क्या रहता है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। इस केस में क्या रहता है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग पे जितना भी फ्रीक्वेंसी है उसका 2 टाइम्स, मतलब फोर्क का फ्रीक्वेंसी रहता है। ठीक है, ओके।
तो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है क्या, P प्लस 1/2L रूट ऑफ T बाई M। तो टेंशन मास से निकालने का M दिया रहता है, L दिया रहता है, ये नंबर ऑफ लूप्स भी देते हैं कितना लूप से, या फिर ओवरटोन का नंबर भी देते हैं, उससे ये निकाल सकते हैं, और इससे हम लोग फोर्क का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसके ऊपर निकालना रहता है, कभी फोर्क का फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, कभी स्ट्रिंग का भी पूछ सकते हैं। तो ये है पैरेलल अरेंजमेंट और या फिर लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रिंग का। इतना ही याद रखना है, किसमें, पैरेलल या फिर लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट में। मेल्डे का एक्सपेरिमेंट है पहला अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट क्या है, दूसरा अरेंजमेंट में ऐसा रहता है, फोर्क को ऐसा सुलाते हैं, फोर्क को ऐसा ऐसा फोर्क ऐसा लेटा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अरेंजमेंट या फिर ट्रांसवर्स। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अरेंजमेंट या फिर ट्रांसवर्स अरेंजमेंट। मतलब वाइब्रेशन ऐसा परपेंडिकुलर टू लेंथ हो रहा है, वाइब्रेशन ऐसा परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस केस में रहता है फोर्क का फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। इस केस में दोनों का सेम, सोनोमीटर में भी दोनों का सेम, बस इधर लफड़ा है, इधर क्या है, स्ट्रिंग का डबल फोर्क का, स्ट्रिंग का डबल फोर्क का, इधर सेम, सोनो में भी सेम रहता है। ओके, चलो ड्राइंग करो। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट हेडिंग लिखा है, पैरेलल और लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट ये वाला, परपेंडिकुलर और ट्रांसफर अरेंजमेंट ये वाला डायग्राम, और ये इंपॉर्टेंट अपना सेंटेंस। तो इसमें इधर अगर ये लिखना है तो लिखो, तुमको ये पहले से अभी रट्टा हो गया है, ठीक है ऐसा वाला। चलो लिख के ले लो, फटाफट काम करो। लिख के होने के बाद बोलो मुझे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हेलो।
चलो हो गया, पूरा अंडरस्टैंड हो गया थ्योरी? थ्योरी पूरा अंडरस्टैंड हो गया क्या? थ्योरी अंडरस्टैंड हो गया ना? ठीक है, करो करो कमेंट करो, हो गया तो कमेंट करो। ठीक है, चलो अभी ये वाला पार्ट मैंने थोड़ा स्पीड से लिया था, आज का जो थ्योरी का पार्ट था थोड़ा स्पीड से लिया था, चलता है ना ऐसे लिया तो तुमको भी अभी आइडिया आ गया ऑनलाइन कैसा देखना है। ठीक है, मुझको भी आइडिया आ गया, तुमको कितना समझ रहा है कुछ नहीं समझ रहा है, मुझको भी थोड़ा ये ऑनलाइन का आइडिया आ गया अभी। तो अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा है तो तुमको मुझे लगता है कि समझ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो मुझे बोलते जाओ कमेंट में। चलो अब करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स। चलो फटाफट देखो अभी न्यूमेरिकल्स क्या क्या है। मेल्डे का मुझे मिलता है तो मेल्डे का करेंगे, सोनो मिलता है तो सोनो करेंगे। चलो इधर मेल्डे का मुझे कुछ मिल नहीं रहा। चलो मेल्डे का कैसा आता है मैं बोलता हूं, मैं ही न्यूमेरिकल देता हूं, देखो कैसा आता है, ऐसा आता है। चलो क्या है, ठीक है चलो देखो अभी क्या है, देखो इधर। ठीक है करता हूं, अपलोड करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज का अपलोड करता हूं। तो मेल्डे में क्या आता है, देखो ऐसा आता है, फोर्क है, क्या बोला है, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क। बोला क्या है, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क, अरेंजमेंट इज पैरेलल, अरेंजमेंट इज पैरेलल, मास कितने का लटक रहा है, 4 किलोग्राम का मास लटक रहा है। ये स्ट्रिंग का मास कितना है, ये जो स्ट्रिंग है इसका मास कितना है, 50 ग्राम्स है। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 2 मीटर है, इधर से इधर तक पूरा लेंथ है, पूरा